हेलो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 इस चैप्टर का जो इस तरीके से लिखा है थर्ड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था, क्या स्टोरी बता रही थी, क्या उसमें समझा रहा था, तो हम थोड़ा यहाँ पे उसको देखते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था, उसका ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं। सारा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो इससे पहले जो है पार्ट 1 और जो पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ाया है और पार्ट 3 मैंने 3 वीडियोज़ में इसको कवर किया है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं अगर आप तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और जिन लोगों ने कंप्रिहेंशन चेक क्वेश्चन कर लिया है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कंप्रिहेंशन चेक क्वेश्चन कितना उन्होंने किया है, कितना उनसे सॉल्व हुआ है। और बाकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पीडीएफ लेकर डाउनलोड कर आप उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको समझाता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था, उसका जो है थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं 3 लाइन बनाता हूँ और 3 लाइन में सबसे 1 लिखता हूँ पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 1 और यहाँ पे 2 ऐसा कर देता हूँ और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो पार्ट 1 में क्या था कि जो हमारा नरेटर है वो जाता है ब्रिजपोर्ट और ब्रिजपोर्ट जाने के बाद वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क लेकर आता है। अब वो रोल टॉप डेस्क लेकर आते हैं तो उसमें से निकलता है, आपको क्या निकलता है, एक लिफाफा निकलता है, इन्वॉल्व निकलता है जिसको लिफाफा बोलते हैं। यहाँ से एक लिफाफा निकलता है। इस लिफाफे को वो क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, उसे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो चीज़ भी थी वो पार्ट 2 में आपको बताता है। यहाँ तक उसमें पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो 2 कैरेक्टर था, एक जिम मैकपर्सन थे और उनकी वाइफ कॉनी थी। तो जिम मैकपर्सन और उनकी वाइफ जो थी कॉनी, उनके बारे में इसमें पार्ट 2 में बताया गया है। अब जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ के लिए पत्र लिखते हैं, उस पत्र में क्या क्या लिखते हैं तो ये पार्ट 2 में जब आप देखेंगे तो वीडियोज़ में तो मालूम चल जाएगा। अब पार्ट 3 में क्या है हम जानने वाले हैं। तो पार्ट 3 में जानने वाले हैं कि इस चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों पड़ा। इस चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार क्यों कहा है नरेटर ने। तो इसके लिए पार्ट 3 आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ से पार्ट 3 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका जो है ओवरव्यू क्लियर हो गया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से पार्ट 3 से। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू द इन्वेलप। मैंने क्या किया, आई मतलब मैं होता है, फोल्डेड द लेटर यानी कि उस लेटर को, उस पत्र को मैंने क्या किया, फिर से फोल्ड कर दिया और जिस तरीके से था उस तरीके से मैंने क्या कर दिया, उसको रख दिया उस इन्वेलप में लगाकर, यानी उस लिफाफे में लगाकर क्या कर दिया, बहुत ही सावधानीपूर्वक मैंने उस लिफाफे को क्या कर दिया, रख दिया। जिस सावधानीपूर्वक से मैंने उसमें से निकाला था, उस लिफाफे को निकाला था, उन्होंने ड्रॉवर में से उस लिफाफे को उनको मिला था, तो उस लिफाफे को उन्होंने क्या कर दिया, फिर बहुत ही सावधानी से उसको वहाँ पे रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं रात भर जगा, मैं रात भर, मुझे नींद नहीं लगी, मैं सो नहीं पाया, मैं रात भर जगा। क्यों रात भर जगा? बाई मॉर्निंग, सुबह के टाइम, आई न्यू, मैं जानता था, वाट आई हैड डू, मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि सुबह के टाइम उनको मालूम चल गया कि मुझे क्या करना है। वो रात भर जगह जब उस लिफाफे को उन्होंने पढ़ा तो उसमें देखा कि कैसे जो है जिम में एक पर्सन अपनी वाइफ कॉनी को लिए लिखते हैं कि कैसे हम दोनों सैनिक यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी एक दूसरे से मिलकर केक शेयर कर रहे हैं। जो कॉनी वहाँ पे केक भेजी थी वो उनके साथ शेयर कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, गोलियाँ नहीं चल रही थी, प्यार बट रहा था। तो वो सारी चीज़ें जो पार्ट 2 में बताए थे, तो पार्ट 2 अभी तक आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाय द मॉर्निंग, सुबह में, आई न्यू, मैं जानता था कि मुझे व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना है। आई ड्रॉन टू ब्रिज बोर्ड, मैं ब्रिज बोर्ड के लिए तैयार हुआ कि मुझे ब्रिज बोर्ड जाना है, मुझे देखना है कि वहाँ जो है कॉनी क्या है, कॉनी से मिलना है, उनके जिम एक पर्सन से मिलना है, कि उनके बारे में मुझे और जाना है। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, यहाँ से कुछ दूर है। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, कह रहा है कि मैंने एक लड़के से पूछा, वो लड़का क्या कर रहा था, इस बीचेस पे क्या कर रहा था, डॉग के साथ खेल रहा था, यानी कि घुमा रहा था उसको। कह रहा है कि हाउस नंबर 12, यानी कि घर का नंबर 12 है, टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल। कह रहा है कि जब बताया कि 12 नंबर घर है लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो आग में जल गया, वहाँ पे आग लगी थी और वो जो है घर जल गया। द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज़, यहाँ पे कह रहा है कि द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज़ बोर्डेड अप, कह रहा है कि जो रूफ भी, जो छत थी वो भी गिर गई थी, जो उसकी खिड़कियाँ थी वो सारी खिड़कियाँ में कुछ लगाया गया था, उसमें उस दरवाजे में कुछ लगाया गया ताकि उसको बाहर से कोई उसे वो ना कर पाए, उसमें घर के अंदर ना जा पाए, इस तरीके की कुछ बोर्डेड कर दिया गया था, उसको लगा दिया जाए। कवर्ड बाई विद वुडन बोर्ड्स, यानी कि वुडन बोर्ड से उसके साथ लगा दिया गया था। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट, मैंने क्या किया कि जब वो घर जल चुका था तो मैंने दूसरे घर पर नॉक किया, वहाँ पर खटखटाया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर एज द मिसेज मैकपर्सन, क्या यहाँ पे कोई जानता है कि जो मिसेज मैकपर्सन है वो कहाँ रहती हैं। समवन सेड, तो वहाँ पे एक ओ यस, हाँ मैं जानता हूँ। सेड द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति कहा कि मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। आई ही न्यू हर वेल, मैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी औरत जो कि बहुत ही प्यारी थी। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। अ बिट मॉडल हेडेड बट हर एज शी वॉज
इंटाइटेड टू बी, कह रहा है कि वो बहुत ही कन्फ्यूज रहती है। मॉडल का मतलब अब यहाँ पर होता है कन्फ्यूज। कह रहा है कि वो बहुत ही कन्फ्यूज रहती थी क्योंकि वो उनका एज जो था वो लगभग 101 ईयर्स, लगभग 101 साल की हो गई थी, इसलिए वो बहुत ही कन्फ्यूज रहती थी। सी हैड बीन इन द व्हेन ही कॉट फायर, कह रहा है कि वो उसी घर में थी जब आग लगी थी। कह रहा है कि वो एग्जैक्टली उसी घर में थी जब वो आग लगी थी। पता नहीं वो जीवित हैं कि नहीं हैं, वो अभी नहीं बताते हैं। वो आगे चल के देखे समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि कैसे आग लगी थी उसमें, जैसे यानी कि उस घर में कोई नहीं जानता कि कैसे आग लगी थी। बट इट कुड बी वेल बिन कैंडल्स, लेकिन लोग कहते थे कि वो हो सकता है कि कैंडल की वजह से लगा होगा, क्योंकि जो मिसेज जिम मैकपर्सन थी, कौन थी वो क्या करती थी, कैंडल्स का यूज़ करती थी इन उसके जगह पे, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे। सी यूज्ड थ्रू आउट थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, वो सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, क्योंकि अच्छा यहाँ से पढ़ा था ना, सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे कैंडल्स का यूज़ करती थी क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन द टाइम, जो फायरमैन आया और उनको वहाँ से लेकर गया, उनको शायद वही बचाया होगा, फायरमैन ने उसको बचाया होगा, और उनके घर उनको कहाँ ले जाकर छोड़ा, नर्सिंग होम में, नर्सिंग होम के घर वहाँ पे ले जाकर छोड़ दिया, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है या जो भी हो रहा होगा। कह रहा है बर्लिंगटन हाउस, उनका घर कहाँ घर था, बर्लिंगटन हाउस में था। बर्लिंगटन हाउस उनका घर था डॉर्केस्ट्रा में, और ये रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी कि इस टाउन के, इस कस्बे के दूसरे तरफ उनका जो है घर है, ये बता रहे थे यहाँ पे। फिर यहाँ से समझते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। आई फाउंडेड बर्लिंगटन हाउस, मैंने उस बर्लिंगटन हाउस घर को देख लिया, यानी कि मैं उसे खोज लिया। नर्सिंग होम इजीली इनफ, नर्सिंग होम आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे मिल जाते हैं। कह रहा है कि देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप स्लाइडेड एंजल ऑन द टॉप। कह रहा है कि आई फाउंडेड बर्लिंगटन हाउस, मैंने बर्लिंगटन हाउस जो है देख लिया, यानी कि वहाँ पे मैंने पहुँच गया। वहाँ पे क्या हुआ था ना बाबू, यहाँ पे समझा रहे हैं, देखिए ऐसे क्या हुआ था कि एक लाइन में जैसे यहाँ पे पेपर लगा हुआ था, कलरफुल पेपर लगे हुए थे, इस तरीके से कलरफुल वहाँ पे पेपर लगे हुए थे। वही पे बता रहे हैं कि वहाँ पे कलरफुल पेपर लगे हुए थे पूरे हॉल में, और बहुत सी लाइट लगी हुई थी क्रिसमस ट्री पे। कह रहा है कि और कॉर्नर में जो है एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, वो जो है थोड़ा सा झुका हुआ था। आई सेड वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन, मैंने कहा कि मैं जो है मिसेज मैकपर्सन का क्या हूँ, दोस्त हूँ। टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे होता है गिफ्ट। तो कह रहा है कि मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू, आई कुड सी, यहाँ पे कह रहा है कि आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, वहाँ मैं देख सकता था कि वहाँ पे जो डाइनिंग रूम में जो भी लोग थे वो लोग एक पेपर हैट पहने हुए थे और लोग वहाँ पे गाना गा रहे थे। अब मेट्रॉन, एक वहाँ की इंचार्ज, अब मेट्रॉन का मतलब होता है इंचार्ज। तो कह रहा है कि वहाँ पे एक इंचार्ज आई, यानी कि इंचार्ज थी, हैड अ हैट टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, जब उन्होंने मेरे को देखा तो वो बहुत ही खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी माइंस पाई, और उन्होंने मेरे को क्या ऑफ़र किया, माइंस पाई। कह रहा है कि सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर की तरफ मेरे साथ चली। मिसेज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ अदर्स, मिसेज मैकपर्सन का कोई यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी कि उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, वो हमको बता रही थी, जो मैट्रन थी वो बता रही थी, जो वहाँ की इंचार्ज थी वो मुझे बता रही थी कि मिसेज मैकपर्सन का यहाँ पे कोई उनसे मिलने नहीं आता है, यानी कि उनकी कोई नहीं है। सी टोल्ड, उन्होंने बताया मुझसे कि सी रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। कह रहा है कि उन्होंने मुझसे बताया कि वो बहुत ही कंफ्यूज रहती हैं, इसलिए हमें लगता है कि उनको हमें आराम करना देना चाहिए। गुड रेस्ट यानी कि उनको एक आराम की ज़रूरत है। सी हैज़ नो फैमिली, हम जानते हैं कि उनका कोई भी फैमिली नहीं है, उनका कोई भी फैमिली मेम्बर्स नहीं है। नो वन विजिट, कोई उनसे मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि अगर आपको वो देखेंगी तो क्या होंगी, बहुत ही खुश होंगी। सी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विकर चेयर एंड द पोटेड प्लांट्स अराउंड द लेफ्ट मी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने उनको देखा कि वो जो है एक चेयर पे बैठी हुई थी, और वह चेयर कैसे, उनके आसपास में पौधे लगे हुए थे, छोटे छोटे पेड़, मतलब कि फूल थे। कह रहा है कि द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन द व्हील चेयर, जो बूढ़ी प्यारी औरत थी वो किस पे बैठी हुई थी, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स, उनके हाथों में क्या था, फोल्डेड
इन हर लैप, उनके हाथों में मैंने क्या दिया, वो लिफाफा दिया। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनका हेयर कैसा था, वाइट कलर का था, यानी कि उनकी बाल कैसी थी, वाइट कलर की थी। और उन्होंने अपने बालों को जो है फोल्ड किया था, यानी कि मुड़ा हुआ था। कह रहा है कि सी वॉज गेजिंग आउट ऑन द गार्डन, वह गार्डन में थी और वहाँ पे क्या कर रही थी। तब मैंने क्या कहा, ये बता रहे हैं जो नरेटर बता रहा है कि मैंने उनसे तब क्या कहा, हेलो हेलो आई सेड, मैंने कहा कि हेलो आई सेड। सी टर्न एंड लुक अप मी वैकेंटली, उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा कि जैसे वो मुझे नहीं जानती है, यानी कि उन्होंने मुझे एक अजनबी की तरह देखा। हैप्पी क्रिसमस, मैंने उनको बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, यानी कि कॉनी आपको क्रिसमस मुबारक। आई वेंट ऑन, मैं वहाँ पे गया तो आई फाउंड दिस, मैंने पाया। आई थिंक इट्स योर, यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, मैं जैसा देख पा रहा था कि उनकी आंखें जो है मेरे ऊपर से हट नहीं रही थी। ठीक है। आई ओपन द टीन बॉक्स, मैंने उस टीन बॉक्स को खोला। एंड गेव इन टू हर, मैं उनके हाथों में दे दिया। जैसे ही मैंने उस टीन बॉक्स को खोला, उसको खोलने के बाद मैंने उनके हाथों में उनको क्या कर दिया, दे दिया। डेट वॉज द मोमेंट, वह एक पल था। हर आइज लिट अप, वह एक पल था कि उनकी आंखें जो है चमक उठी। विथ रिकॉग्नाइज हर फेस, उन्होंने मेरे फेस को देखा और उसको रिकॉग्नाइज किया, मेरे फेस को देखकर उन्होंने समझने की कोशिश की। बिकम्स सफिस्ड विथ सडन ग्लो एंड हैप्पीनेस, अचानक ही उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ गया, हैप्पीनेस आ गया, बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गई। आई एक्सप्लेन, मैंने बताना चाहा अबाउट द डेस्क, उस डेस्क के बारे में जो मुझे मिला था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उसे कैसे पाया था। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सी वाज लिसन, कि वो सुन रही हैं। फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सुन पा रही हैं या जान पा रही हैं। सी सेड नथिंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर्स टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को देखा तो बहुत ही प्यार से उसको सहलाया, अपने फिंगर टिप से बहुत ही अच्छे ढंग से उसको सहलाया। और उसको फील कर पा रही थी कि कितने दिनों के बाद उनको जो है एक लेटर मिला है मिक्स जेम पर्सन का, मैंने उनका हस्बैंड का जो है लेटर मिला है। तो उसको देखकर काफ़ी जो है बहुत सारी चीज़ें महसूस कर पा रही थी। यहाँ पे कौनी जो है यही चीज़ बताना चाहता है। यहाँ पे नरेटर कह रहा है सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, उस क्या हुआ कि अचानक से ही वो थोड़ा उठी और उठने के बाद मेरे हाथों को क्या कर ली, पकड़ ली। और मेरे हाथों को पकड़कर हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनके आंखों में आंसू आ गए। जब उन्होंने उनके हाथों को पकड़ा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे ज़रूर आओगे डियरेस्ट प्रिय। सी सेड, उन्होंने कहा कि एंड हियर यू आर, और तुम आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही जो है मेरा सबसे अच्छा उपहार है, दुनिया का सबसे अच्छा उपहार जो है क्रिसमस का यही है कि तुम मेरे साथ हो। अब कोनी 101 साल की हो चुकी थी, उनके घर में आग लग चुका था, उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका था, और उसको जो है कौनी जो है यहाँ पे रहती थी। तो उनको कोई उनसे मिलने नहीं आता। तो जब उनको नरेटर को देखती तो उनको लगता है कि ये मेरा हस्बैंड है, हमारे जिम एक पर्सन है, उनका हस्बैंड है। तो उसको देख कर वो कहती हैं कि इसीलिए जो है मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा उपहार जो है आज है, जो तुम मेरे साथ हो। तो इसीलिए चैप्टर का नाम जो है जब बाबू यहाँ पे क्या रखा गया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसीलिए इस चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रखा गया है। उसके बाद कहती हैं कौन, कम क्लोजर जिम डियर, कम क्लोजर यानी कि पास आओ जिम मेरे प्रिय, सिट डाउन आओ बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैंने क्या किया, नरेटर क्या करता है यहाँ पे, उसको जाता है उनके पास जाकर बैठ जाता है। जैसे उनके पास जाकर बैठता है, सी किस्ड माई चीक, उन्होंने वो क्या करते हैं कि उनके किस करते हैं उनके चीक पे, यानी कि उनके गालों पे किस करती हैं। आई रीड यू लेटर, मैं तुम्हारा लेटर, मैं तुम्हारा पत्र हमेशा पढ़ती थी। एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। जिम, मैं तुम्हारा पत्र हमेशा प्रत्येक दिन पढ़ती थी। आई वांटेड टू यू हियर योर वॉइस, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वॉइस मैं सुनूँ। इट ऑलवेज मेड माई फील यू विथ यू मी, ऑलवेज हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारी वॉइस को फील कर पा रही थी, मैं तुम्हारे वो पल को फील कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा ही मेरे साथ हो, कहीं तुम गए नहीं हो। इट ऑलवेज हाँ, यहाँ से नाउ यू आर बैक यू कैन रीड, अगर तुम आ ही गए हो तो चलो तुम ही इस पत्र को पढ़ो, अगर तुम मेरे साथी हो तो तुम ही इस पत्र को पढ़ो। आप जब समझ सकते हैं कि किस तरीके की फीलिंग हुई। कभी आपका कोई साथी, कोई आपका दोस्त अगर बहुत दूर चला जाए और बहुत दिनों बाद आए तो आपको उसके साथ किस तरीके का लगा होगा, किस तरीके का जुड़ा होगा। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे भी यहाँ पे कौन ही फील कर पा रही हैं जब वो नरेटर से मिलती हैं। नरेटर को क्या समझ लेती हैं, जिम एक पर्सन समझ लेती हैं। वुड यू डू डैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे जिम डियर। आई जस्ट वांटेड टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई लव डैट सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चाय बनाऊँगी, हम
क्रिसमस केक काटेंगे, मर्जीपान ऑल अराउंड और मर्जीपान भी। एंड आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, और मैं जानती हूँ कि तुम मर्जीपान कितना पसंद करते हो, क्योंकि मर्जीपान इन्होंने दिया था तो वो लेकर गए थे वहाँ पे, और जब लेकर गए थे तो वो अपने सारे साथियों को मर्जीपान खिलाए थे। तो इसलिए कहते हैं कि मर्जीपान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और मर्जीपान क्या होता क्या है कि एक केक है, और केक के ऊपर छोटी सी स्वीट्स की चीज़ पतली सी लेयर लगा दी जाती है, उसी को मर्जीपान बोलते हैं यहाँ पे। तो हियर इज़ एंड ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप यू एंजॉय बॉयज़, आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए होंगे इस चैप्टर को सुनकर, बहुत ही ज़्यादा भावुक भी होंगे। ये चैप्टर कुछ ऐसा ही था। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं कुछ इसी तरीके से, और अगर हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं इसी तरीके से। तो इस चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने जो भाई पास हो गए हैं 7th से 8th में चले गए, उनके साथ शेयर करिएगा वीडियो को। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अपना कक्षा।